होना चाहिए, दिक्कत क्या है भाई? तुम हो, कल को तुम्हारा क्या नाम है, तुम अपने नाम से तो अपना चैनल चलाओगे ना। मैं हूँ, मैं कोई भी कार्य करूंगी, बिजनेस करूंगी, अपने नाम से करूंगी ना। ये तो पहले से होता आ रहा, बहुत से अपने नाम से चला भी रहे। आज ये बात योगी ने कहती तो इस बात का जोर पड़ गया, विपक्ष के पिछवाड़ा हिल गया। और क्या होता है? नफरत तो फैलने वाली है नहीं। ये इनका जो दिमाग का संतुलन है ना कि नफरत फैल जाएगी, नफरत हमारे दिमाग में नहीं फैलने की, उनके दिमाग में नफरत फैल रही, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे साथ मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत सारी मुस्लिम आती भी आ जाती है, कोचिंग में भी है, मेरे कॉलेज में भी है। हम तो कभी नफरत नहीं करते कि मुस्लिम लड़कियां नहीं, इनसे दूर रहो, हम भर्ती है, हमारे छुएंगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो ओवैसी को उठाना चाहिए, जाए फिलिस्तीन के नारे यहाँ का लगा रहा है, यहीं का टुकड़ा खा रहा है, यहीं की थाली में खा कर यहीं छेद कर रहा है, ऐसे को तो झंडा ठाकर छेदना चाहिए। उसे ठाओ ना, उसे पकड़ो, जाए फिलिस्तीन के नारे लगा रहा तो जाए फिलिस्तीन वाले तो नुबू जे, तेरी अम्मी वहाँ की तरह, अब्बू वहाँ का तेरा मामा जान वहाँ का, तेरी बुआ जान कौन है वहाँ की, पहले तो उसका नुबू जुआओ। और जौन सा नु कह रहा ना योगी तय इस्तीफा लेंगे, पहली बात तो उसमें दम ना उसके बाप में दम दे, मैं रियलिटी बता रही। जौन सा वो इस्तीफे की बात कर रहा, और वो कट्टर सनातनी हिंदू हैगा, उन्हें मठ में पूजा कर रखी, वो इस्तीफा देने वाला मानस नहीं है। भैया मुझे तो बहुत अच्छा लगा ना, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि नाम लिखवा रहे या क्या, मतलब होटल पे, ढाबे पे या फिर ठेली वगैरह पे उनका नाम मांग रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में होनी भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ये खाली मुसलमान का नाम लेकर तो शुरुआत नहीं करी गई, इसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए कहा गया और सभी जातिवाद सभी धर्मवाद के लिए कहा गया है कि अपना नाम लिखे बकायदा। उस बात से प्रॉब्लम क्या? और प्रॉब्लम किसे है? जो अपना नाम छिपा के चल रहे हैं। अब मैं हूँ, मेरा नाम डॉली शर्मा है, तो मैं खुला नाम ले लेना, अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? जब तुम हो तो रियलिटी लाओ ना सामने। भाई देखो, जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है ये कांवड़ यात्रा, और जो हमारे साथ गद्दारी करेगा, जैसे थूकना, जूस में थूकना, फलों पे थूकना, कपड़ों पे इस्त्री करने के टाइम थूक के देना, और जो मसाज करते हैं उसमें थूकना, ये चीज़ गलत है ना इनकी। और देखो, कोई भी हो, इसमें एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहे कि मुसलमान, अगर मुसलमान को जो भी बंदे अपने ऊपर ले रहे हैं ना, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को वो कर रहे हैं, मतलब कि बिंदु कर रहे हैं कि हाँ हमें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका मन का बहम है, इनके मन में चोर है, इन्होंने ऐसा कांड या पाखंड मचाया होगा जिस वजह से इन्हें खुद को ऐसा लग रहा है। जबकि योगी सरकार का ऐसा कोई फैसला नहीं है, वो सभी धर्मों के लिए और सभी जातियों के लिए कहा गया है कि जिसका जो नाम है वो अपने नाम की ठेली लगाए। इसमें कुछ गलत नहीं है और ना ही कोई बुराई है, क्योंकि जीएसटी नंबर जिस नाम से उसी से नाम लगाओ ना अपना। भाई नाम लिखने से प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रॉब्लम बताओ ना कि गरीब है अमीर है। वो गरीब और अमीर नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है कि जो बंदा जिस नाम का व्यक्ति है वो उसे लगाओ ना। अब क्या है, जैसे व्रत रखते हैं हमारे इसमें पावन व्रत रखते हैं सावन के महीने में, तो इसमें जो मतलब भूले बिसरे इंसान है वो गलती से जो ये हमारी गौ हत्या करते हैं, काट काट के नातों से पानी पिलाते हैं, उस चीज के लिए बोला गया साफ ये है। अखिलेश यादव की तो बात ही क्या, वो तो कहना नवाजवादी पार्टी है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़े उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो उन लोगों को हो रही है ना जिनके मन में चोर है, मैंने अभी भी बताया, तो इसलिए उसे अखिलेश यादव को दिक्कत है इस बात से, और किसी को तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और को नहीं है दिक्कत। ये आसपास खड़े इनसे पूछ लेने कोई दिक्कत हो तो। पर ओवैसी और तमाम नेता तो ये कह रहे हैं कि योगी क्या हिटलर बन रहे हैं, हिटलर के जमाने में जो चीजें होती थी वो उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। जब वो फिलिस्तीन के नारे यहाँ देश में रह के लगा सकता है, वो तो बाहर के नारे लगा रहा है, और हमारे जो देश के संविधान के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, जो उत्तराखंड में भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, तो गलत क्या है? मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारे मतलब जो हम रोजगार कर रहे हैं इस पर दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत किसी के लिए नहीं है कि वो दोनों धर्मों के लिए, मतलब जो भी धर्म है जाति है सबके लिए आधारित है। जिसके नाम मतलब पहले भी नाम होते थे, कनिका जूस कॉर्नर, बंटी जूस कॉर्नर, या फिर फलों का विक्रेता, जो भी होता था उसका बाकायदा नाम लिखा जाता है। ये कुछ आज से नहीं है, पहले से, बल्कि आज इन्होंने अपने शब्दों से बयां कर दिया, ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं। को जैसा होना चाहिए हमारी आस्था के प्रति है, हम हिंदू धर्म के व्यक्ति, हम मांसाहारी नहीं है, तो हमारे लिए आस्था क्या है? ये पूजा पार्टी तो है, और इसमें कितना शुद्ध पवित्र, बहुत से ऐसे जो व्रत रखते हैं, व्रत रख के कावड़ उठाते हैं, और उनका तुम धर्म भ्रष्ट करोगे, उनकी ये जो व्रत है वो खंडित करोगे, तो गलत है ना इस चीज के लिए। बॉलीवुड से भी कई लोग सामने आए और वो लगातार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ये क्या साबित करना चाहते हैं, नाम लिखा करके क्या हो जाएगा? अगर नाम नहीं लिखते, पुराने नाम बने रहते तो क्या समस्या? तो नाम लिखने में दिक्कत क्या है? अगर मैं कल अपना कोई भी कार्य शुरू करती हूँ तो भाई मैं नाम लिख रही हूँ, तो उसमें गलत क्या है? अगर नाम से आप क्या पहचान कर लोगे? भाई एक बात बताओ, जिस टाइम पे तुम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो या फिर अपना कोई भी नौकरी का फॉर्म भरते हो, उसमें कैटेगरी क्यों लिखवाते हैं कि तुम जनरल कैटेगरी से हो, एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो? क्यों लिखवाते हैं? फिर अगर तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए, बताओ। आप कह रहे हैं फायदा लेते टाइम नाम लिखवाना है, मतलब फायदा लेते टाइम तो नाम चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। भाई अपना नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है? एक बात तो बताओ। हम कलम कोई काम कर रहे हैं अपना, तो नाम लिखने में से दिक्कत क्या है? मैंने क्या बताया? चोर चकार जिनके दिक्कत है वो इन्हीं के है, और किसी
किसी का नहीं है। और वो कह रहे किसी का नाम अगर पप्पू हुआ या कुछ हुआ मुसलमान में भी, या फिर किसी का नाम हुआ, तो उससे फिर कैसे पहचान करोगे आप? भाई जो मुसलमानों का नाम है, अब ये क्या है, मतलब लड़कियां जो मतलब लड़कियों को फंसा रहे हैं बहुत से, नाम तो उनका वो लव जिहाद में नाम तो अपना ये चेंज कर करके राहुल बन के और ये और कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। तो रियलिटी नाम से क्यों नहीं आते अपने ये, और यहाँ ठेली पे नाम लगा के आ जाएंगे तो प्रॉब्लम किस बात की है ये बताइए? यानी कि इनके मन में खोट है, ये कांड करेंगे पक्का कुछ ना कुछ। जिसमें कोई भी हो, मैं मुसलमानों को टारगेट नहीं करती कि पक्का मुसलमान है, कोई भी हो चाहे, इसमें नाम लिख देंगे, दिक्कत क्या है? कह रहे कांवड़ यात्रा तो अखिलेश के समय भी होती थी, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? कांवड़ यात्रा अखिलेश के राज में होती थी, मांस के टुकड़े फेंके जाते, कांवड़ यात्रियों के साथ मारपीट करी जाती, दंगे फैलाए जाते, कर्फ्यू लगाए जाते, और जो डीजे पे आए थे कांवड़िया वे बैन करे गए थे। इसके टाइम पे कांवड़ यात्रियों की तो कोई भी सुविधा नहीं थी, और ना ही कांवड़ यात्रियों के लिए इन्होंने कभी कोई सुविधा उपलब्ध कराई, और बल्कि इन्होंने तो मतलब विद्रोह उपलब्ध कराया। अब की बार सरकार ये कह रही है कि हर बार की तरह पिछली बार की तरह फिर से तैयारी कर दी गई, कांवड़ यात्रियों के लिए ऊपर फिर से फूल बरसाए जाएंगे। फिर वही सवाल शुरू हो जाएंगे कि योगी सरकार का पैसा कैसे किसी कांवड़ियों के ऊपर खर्च कर सकती है? ये तो धार्मिक कार्य है। कैसा किसका पैसा खर्च कर लिया सरकार ने? हज यात्रा में जाते हैं जब पैसे देते हैं, वे ये वैष्णो देवी जो मतलब तीर्थ स्थल जाते हैं, हमारे वालों को तो नहीं मिलता बिल्कुल भी। हज यात्रा पे क्यों देते हैं? तब पैसा खर्च नहीं होता, बताओ। तो आपको लग रहा है कांवड़ वालों पे जब फूल बरसा जाते हैं तो वही पैसा बस सिर्फ विपक्ष के नेताओं को दिखता है? ये जो हिंदुस्तान है किसका है? हिंदू राष्ट्र का ही तो है ना ये। अगर हमारे मुसलमानों का भी है भाई, सबका है, मैं मना नहीं करती, पर ज्यादा जो जनसंख्या हिंदू राष्ट्र की है, सीधी सी बात है कि तो हिंदू की आस्था किसमें है? हमारी पूजा पाठ जो हमारे कार्य है, तो फूलों की वर्षा उसी में तो होगी, आज से नहीं है तो पहले पुराने जमाने से होता रहा, आज तो कुछ नया नहीं हो रहा। अगर उनकी पुष्प वर्षा मतलब पुष्प वर्षा हो रही है कांवड़ यात्रियों की, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? हरिद्वार से इतनी दूर से जो जल उठा कर ला रहे हैं कांवड़िया, जिस टाइम पे जल ठगा चले ना, उनके जीते बुझे क्या बीते, इतनी दूर से पैदल आवे, ठीक है ना। अब एक बात और, दिक्कत किस है? चोर चकार मैंने अभी भी बताया, जिसमें कोई भी उन्हें प्रॉब्लम है भाई, जो उनको धार्मिक स्थलों पे इन्हीं के साथ ऐसा करते हैं, ये तो हज यात्रा पे भी देते हैं, इनके मदरसों से इनसे टैक्स नहीं लेते, मंदिरों से टैक्स लिया जाता है। बताओ, चलो अगर यही बात आ रही है कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस सरकार ने जो कराया है गुंडागर्दी खत्म कराई है। अगर बात कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, अतीक अहमद के साथ जो हुआ उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं। विकास दुबे ब्राह्मण था, हिंदू धर्म का था, तो वो नहीं मारा क्या? ये बताओ मुझे। लड़कियों की सेफ्टी बढ़ा दी, गुंडाराज खत्म कर दिया, और जो विकास करा दिया वहाँ का उत्तर प्रदेश का, अगर उसकी सजा उसे देने के लिए तैयार है तो भाई जनता गलत है जो उसे इस तरीके की सजा देगी। और रही बात जो सा दूसरा नया चेहरा लाना चाह रहे वो कौन है, हमें वो बता दीजिए। वो कह रहे केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत 3 बार हार चुके, उसकी जीत की उम्मीद कर रहे होगे जो 3 बार हार चुके। और योगी जैसी तो देखो, मैं रियलिटी बताऊं, जितने भी पूरे भारत में है कोई भी उनकी टक्कर नहीं कर सकता। और योगी वो इंसान अगर फैसले ले लिए तो एक बार ले लिए, वो टल नहीं सकता। और रही बात इस्तीफा देने की कि योगी से इस्तीफा लेंगे, राम भक्त पे गोली चलवाई थी अखिलेश यादव ने, उसके बाप ने जो बयान दिए थे लड़की के साथ रेप होता कि जवानी भरी लड़के हैं, कुछ भी गलती कर देते हैं, तो उनके बाप से इस्तीफा लिया होता, उनके लड़के से इस्तीफा लिया होता, जब जाके योगी जी से इस्तीफा मांगने का अधिकार है। आपको लग रहा है योगी जैसा कोई नेता नहीं है देश? कोई भी नहीं है, मैं रियलिटी रख के बता रही हूँ आपको, उन जैसा कोई भी नहीं है। उनके जो फैसले वो सटीक है, 1 नंबर के हैं बिल्कुल। योगी को इतना क्यों पसंद करते हैं आप लोग सब? भाई देखो, मैं आज के पहले के जमाने थे जो उत्तर प्रदेश के जो हालात थे इतने बेकार थे, तुम विश्वास नहीं करोगे। जो रोड थे वो चलने योग्य नहीं थे। और दूसरी बात, जो लड़कियों को घर से बाहर निकालने की थी, 6 बजे के बाद में कोई लड़कियां घर से बाहर नहीं निकले थी। नौकरी में उत्तर प्रदेश की जो नौकरी मतलब पुलिस की लड़कियां कर रही थी वो करने के लायक नहीं थे, उनके रिश्ते भी नहीं होते, बहुत मुश्किलों से रिश्ते थे। 12-12 घंटे पुलिस वाली नौकरी देवे थी ड्यूटी, जिसके छोटे बच्चे भी दिन रात दुखी रहे थे, पुलिस वाली भी। और जो वहाँ के रोड है, रोड भी इतने टॉप के बना दिया आज के टाइम पे बहुत अच्छे से। और लड़कियाँ हैं कॉलेजों में खुली जा रही, पहले अपने भाई और अपने बाप के साथ जावे थी, मतलब घर का मेंबर कोई ना कोई जरूर होना चाहिए था। अब खुल के घूम सकते हैं? खुल के घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है कुछ? भाई कोई रोक डाट कुछ भी नहीं है। योगी के राज में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो गलत क्या है? पर कह रहे हैं कि लोग जो हैं भले ही पसंद करते हो, पर ऊपर तैयारी हो चुकी है और कुछ दिन के बस मेहमान है, योगी जी जाने वाले हैं। योगी नहीं जाने वाला, अर्जुन वगैरह कुछ दिन के मेहमान है। वो दूसरा जिस मानस को लाने की सोच रहे, पहले उसके कांड का पता कर ले। और जो 3 बार खुद हार चुके
तो उनकी क्या ही जीत की उम्मीद करें, उन्हें क्या गद्दी पे बैठाओगे। पर मुजफ्फरनगर से जो शुरुआत हुई थी उसको आज बढ़ा करके पूरे राज्य में लागू किया गया और हरिद्वार में उत्तराखंड के राज्य ने भी वही योजना लागू कर दी जो मुजफ्फरनगर ने में योगी आदित्यनाथ ने की था। आपको लग रहा है दूसरे राज्य भी वही योजना अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं? भाई हर कोई करेगा, क्योंकि बुराई नहीं है इसमें नू का क्या खुलतम की जितने भी मुसलमान हैं तुम इस चीज़ का वो करो, पालन करो। ठेली पे तुम अपना नाम लगाओ, अब्दुल लगाओ, अफजल लगाओ, रहमान लगाओ या कुछ और नाम लगाओ। कहा क्या खुला नहीं कहा उन्होंने शब्द में, उन्होंने क्या कहा हर धर्म का व्यक्ति अपना नाम लगाओगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस बात से इन्हें मुस्लिम या फिर अखिलेश यादव है या फिर जैसे ओवैसी है, इन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है जब हमें प्रॉब्लम नहीं है? हम भी तो हिंदू है, हमारी भी तो ठेली लग रही है हमारे भाइयों की। बताओ हमें तो दिक्कत नहीं है इस बात से, तो इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? पर लगातार वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का व्यापार को टारगेट करने का एक नया तरीका ढूंढा है योगी आदित्यनाथ ने। पुराने समय में जिस तरीके से टारगेट किया जाता था, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए पूरा फैसला है पूरा। भाई अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अल्पसंख्यक को टारगेट करा जा रहा है, मुस्लिमों के साथ ऐसा करा जा रहा है, मैं रियलिटी बता दूं, पिछले साल की बात है, यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा वहाँ से मेवात में पत्थर किसने बजाए थे? हिंदुओं ने बजाए थे, मुस्लिमों ने बजाए थे? बताओ पत्थर किसने बजाए थे मेवात में? हिंदुओं को ऐसी यात्रा ही क्यों निकालनी थी मेवात के रास्ते से? क्यों नहीं निकालनी थी? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं निकाल लेंगे यात्रा? यहाँ तो यात्रा भी निकलेगी, कावड़ यात्रा भी निकलेगी, शोभा यात्रा भी निकलेगी, शिव की यात्रा भी निकलेगी, हर यात्रा निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? मेवात में घुस के यात्रा निकालो भाई, क्यों नहीं निकाल लेंगे? पूरा भारत है ना, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये क्यों नहीं होगा? मुस्लिमों का है तो मुस्लिमों को अपने जैसे हम उनके धर्म का आदर करें, उनके त्योहारों का आदर करें, तो उन्हें भी हमारे का करना चाहिए। सेंसिटिव एरिया है, उस एरिया से ही यात्रा क्यों निकालनी है? दूसरे रास्ते से निकाल लो। क्यों निकाल ले दूसरे रास्ते से यात्रा? बताओ कल को ये नु कहेंगे भाई उस रोड पे को नहीं जाना, तो हम उस रोड पे जाना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं होने का ऐसा। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा, हिंदुओं का है, और मुस्लिमों को हम मना नहीं करते। देखो मुस्लिम, अगर तुम बात ऐसी कर रहे हो कि हमें टारगेट करा जा रहा, हमारे साथ ऐसा गलत करा जा रहा, योगी जी के ये राय है, तो मैं आपको बता दूं योगी के नहीं है। जो मेवात में तुमने कांड करा, मेवात में तुमने जो धोखा दिया, पत्थर चलाए, गोलियां चलाई, छोटे शिशु मतलब नवजात शिशु को मारा गया, बड़ों को मारा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, वो नहीं दिखा तुम्हें? तो आज भाषण देने के चले कि मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा। मुसलमानों को टारगेट नहीं करा जा रहा। टारगेट कौन लोग हो रहे? जिनके मन में चोर है, जार है, जो निकम्मे है, वे टारगेट हो रहे, और कोई टारगेट नहीं हो रहा।